वैसे शायद इनको पता नहीं है, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जिसमें ये पॉर्न स्टार मियां खलीफा से लेके ग्रेटा से लेके, आप अडानी के खिलाफ जांच मत करो, आप हिडनबर्ग के खिलाफ जांच कर लो। आप गलत बता रहे हैं अमीश जी, यू आर मिसइंफॉर्मिंग। बदतमीजी नहीं, जाफर बेवकूफी की बात कर रहे हो, देश के गद्दार हो तुम, इन आरामखोरों ने, और उसके बाद आप इनको चुप नहीं कर पा रहे। लुटेरे, चोर, गद्दार, जयचंद, मीर जाफर, तुम सब लोग हो। मैं आप बिजनेस जर्नलिस्ट रहे तो मैं आपको याद दिला दूं, केतन पारी को या हर्षद मेहता हो, सबकी जांच हुई थी, और इस अमिताभ सिन्हा जैसे लोगों की भी जांच हो। जब हम चंदा चोरी की बात करते हैं तो धर्म के पीछे छुप जाते हैं, जब हम चीन की बात करते हैं तो ये सेना के पीछे छुप जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत, एक बयान में लगातार सुन रहा हूं कि एसबीआई डूब रहा है, एलआईसी डूब रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लेकिन अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो एलआईसी का जो एक्सपोजर है वो मात्र 0.97% है। क्या आपको लगता है कि भ्रांति और सच में बहुत फर्क होता है? अमीश भाई, आप तो देश विदेश के जाने माने प्रस्तोता हैं, सभी लोगों से आपकी बात होती रहती है। आप क्या चाहते हैं कि पहले डूब जाए उसके बाद जांच हो? आप ये चाहते हैं कि जिस एक छोटी सी हिडनबर्ग कंपनी है उसने एक रिपोर्ट दी और अडानी के शेयरों में एकदम भूचाल आ गया, इसकी जांच नहीं हो? आप क्या ये नहीं चाहते हैं कि हिडनबर्ग अगर देश के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है तो उसकी जांच हो? आप नहीं चाहते हैं कि जो बीरेन सहवाग ने कहा गोरे काले ग्रे क्या नाम, ये सब लोग भारत के खिलाफ लगे हैं, चीन भारत के खिलाफ लगा है, इसकी सत्यता की जांच हो और जो लोग दोषी हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो? आप ये नहीं चाहते हैं क्या? आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि देश हम सबसे बड़ा है और देश के पीछे कोई अपने आप को छुपाने का भी प्रयास न करे, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे अडानी जी हो। हम तो एक दो बातें बड़ी साफ कह रहे हैं, आप अडानी के खिलाफ जांच मत करो, आप हिडनबर्ग के खिलाफ जांच कर लो। कौन रोक रहा है आपको? आप करो ना जीपीसी हिडनबर्ग के खिलाफ। अगर उसने जितने भी गलत काम किए उसको हिंदुस्तान के कानून के अंतर्गत लाओ और कठोर से कठोर सजा दो पूरी जांच करने के बाद, चाहे वो जेपीसी के जरिए करो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए करो। लेकिन जो चाहे वो एलआईसी का पैसा हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे एसबीआई का पैसा हो, खाली एलआईसी और मैंने आपके लाखों लोगों का पैसा लगा है। मेरा बड़ा बेसिक सवाल है आपसे, डू यू ट्रस्ट मोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डू यू ट्रस्ट मोर सेबी और यू ट्रस्ट मोर अ फॉरेन एजेंसी? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर, अगर आप इसका जवाब दे पाए तो बेहतर है। बिल्कुल, हाँ, हमें अपने देश पर, अपने देशवासियों पर, अपने देश की संस्थाओं पर पूरा भरोसा है और हम उन्हीं संस्थाओं से, उसी देश से और उसी देश की पार्लियामेंट से मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक चीज तो सच है ना कि एक छोटी सी रिपोर्ट ने इतना 10 लाख करोड़ से ज्यादा का देश का नुकसान कर दिया, ये तो सच है ना। इस 10 लाख करोड़ का नुकसान चाहे अडानी के ओवर वैल्यूएशन ने किया हो या हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने किया हो, हमारी एजेंसियां उसी की जांच करें, यही तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं और यही हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। सर मेरा निवेदन है, और उनको आपने वीरेंद्र सहवाग का जिक्र किया था। देखिए कई जगह ग्लोबल ताकतें बहुत कुछ करना चाहती हैं, अडानी के क्योंकि बहुत अडानी बाहर भी पोर्ट, उनके पोर्ट भी हैं, बाहर भी उनका विदेशों में भी काम है, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका बड़ा कंपटीशन है। सो देयर इज अ मेगा स्टोरी टू इट। एग्जैक्टली आई वांट टू नो कि एलआईसी का आपके अकॉर्डिंग कितना लॉस हो गया है, क्योंकि फिगर्स जो है जो आप बोल रही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं और जो डेटा अवेलेबल है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। जी अमीश जी, सबसे पहले तो मैं इससे शुरू करूंगी कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट, एक छोटी सी कंपनी की रिपोर्ट, इतना ज्यादा स्टॉक प्राइस नीचे ले आती है। एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है अडानी ग्रुप, ये भारत की कंपनी आप कह सकते हैं, बट फैमिली ओन्ड ग्रुप है जिसमें 73% अडानी की फैमिली का ही लगा हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम है अमीश जी, और जो छोटे निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्ट बनते हैं, वो एलआईसी के थ्रू आए हैं। तो सबसे पहले तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि निवेशकों का पैसा किसके कहने पर इस कंपनी में लगा, जो एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है अमीश जी। ये इनके पास एसेट्स है जो इनके अपने एसेट्स है, कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, प्रॉफिट्स बाद में होंगे, इतनी जल्दी प्रॉफिट्स हो नहीं सकते। जो इनका 1 मिनट में इतना ज्यादा फॉल हो गया है शेयर्स का,
एक रिपोर्ट की वजह से इन्होंने एफपीओ कैंसिल कर दिया। जब फोर्ब्स ने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग है, उसके बाद एफपीओ कैंसिल हो गया। नहीं, ये मिसलीडिंग होगा। एफपीओ क्यों कैंसिल? एफपीओ कैंसिल नहीं हुआ, एफपीओ को कॉल्ड ऑफ किया गया, कैंसिल नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एफपीओ फुली सब्सक्राइब था। लेट मी मैडम, आपने अपने वक्तव्य को कैंसिल किया क्योंकि मैडम एक दिन पहले फोर्ब्स ने मैडम आप गलत पर्सपेक्टिव से बोल बता रहे हैं अमीश जी। सुनिए, नहीं मैं आपको सुन रहा हूँ, लेकिन आप बहुत ज्यादा गलत बोल रही हैं, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा मैडम। एफपीओ फुली सब्सक्राइब, एफपीओ फुली सब्सक्राइब था, उसको कॉल ऑफ किया गया। टू, ये एक मैच्योर स्टॉक मार्केट कॉल थी। अच्छा। इट हैज नथिंग टू डू विद हिडनबर्ग राइट अवे, लेकिन ये मैच्योर स्टॉक मार्केट कॉल थी। आप गलत बता रहे हैं अमीश जी, यू आर मिस इन्फॉर्मिंग। लेट मी टेल यू, इलारा कैपिटल एंड मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल, ये दोनों के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का ब्लेम लगा था, जो एफआईआई का पार्ट है जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस में। इसलिए ये इसी का नाम फोर्ब्स ने लिया, इसी का नाम हिंडनबर्ग ने लिया। ठीक है, उसके बाद ये एफपीओ कैंसिल किया गया अमीश जी। हमारी इतनी सी मांग है, देखिए हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, बड़ी सिंपल सी मांग है, एक जेपीसी हो और साथ में 1957 वाली जेपीसी आप चाहते हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, आनंद महिंद्रा, वीरेंद्र सहवाग, इन लोगों को जो लग रहा है वो गलत है, नेता सब जानते हैं। देखिए अमित जी, मैं पिछले 5 दिन से कह रहा हूं, ये सब अडानी कुछ नहीं है। ये अडानी बहाना है, बजट निशाना है, चर्चा नहीं होने देनी है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, देश ऐसे ही चलेगा। 24 का चुनाव है। आप ये सोचिए कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए, कितनी सस्ती राजनीति हो रही है इस देश में। तो नैरेटिव क्या है? अडानी तो सिर्फ एक बहाना है, मेन निशाना मोदी निशाना है। पार्लियामेंट को नहीं चलने देना है, बजट पे चर्चा नहीं करनी है, देश ऐसे ही चलेगा। पूरा 23 का पार्लियामेंट सेशन ये लोग वॉश आउट करेंगे। अनुराग गोदरिया, ये सब कुछ कॉमन व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, एक आम आदमी के लिए किया जा रहा है। देखिए, बार बार बात हो रही है पार्लियामेंट नहीं चलने देने की। वैसे शायद इनको पता नहीं है, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। विपक्ष अगर किसी चीज की मांग कर रहा है, मैं कहता हूं हिडनबर्ग ने गलती की, मान ली हमने, उसने देश के साथ अन्याय किया, तो उसी पे चर्चा हो जाए। कौन है जो हमारे देश के साथ खेल कर रहा है, कौन है जो हमारे देश के साथ धोखा कर रहा है। अगर आपको बात करनी है तो बजट पे बात करिए, बजट के अंदर क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, लेकिन कहानी दूसरी खोल के रख रहे हैं और ऊपर से आपके नेता र्यूमर फैला रहे हैं कि बैंक डूब जाएंगे। ये तो आम जनता से ही संबंधित बातें हो रही है ना। अगर पार्लियामेंट के अंदर में आपको लगता है कि देश के अंदर कोई बाहर की ताकत काम कर रही है, हिडनबर्ग ऐसी रिपोर्ट दे देता है और हम उस पर अगर ये बात कर लें कि चलो पार्लियामेंट के अंदर में इस पे जेपीसी इसी के ऊपर बैठा लें, चर्चा हो जाए, कौन है जो हमारे देश के साथ खेल कर रहा है, कम से कम उस पर बहस हो जाए। पार्लियामेंट होती किस लिए है? विपक्ष अपनी मांग रखता है, उसे किसी बात पे संशय होता है, तो इस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता का संशय दूर करना। भाई पार्लियामेंटेरियन जितने भी गए सब जनता द्वारा चुन के गए हैं कि भाई जो लोगों ने चुना है अपना पार्लियामेंट के अंदर, जो एमपी चुन के भेजते हैं, जनता इसलिए चुन के भेजती है कि वो जनता की आवाज उठाएंगे, जनता की समस्या का समाधान करेंगे। देश में अगर किसी तरह की कोई बात उठ रही है तो उस पर पार्लियामेंट के पटल पर चर्चा होगी, चर्चा होके पता चल जाएगा। डॉक्टर अजय लोक सरकार भाग क्यों रही है, सवाल ये है। डॉक्टर अजय लोक, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा पर ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर सवाल नहीं किया जा सकता है, वो सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ये अडानी का चर्चा भी कर सकते थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके, इनको चर्चा ही नहीं करनी है। क्या ये सही नहीं है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इनको सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था कि भाई देश के निवेशकों का पैसा एलआईसी और एसबीआई में डूब रहा है, सरकार एसबीआई एलआईसी को इंस्ट्रक्ट करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्ट करे कि अडानी के शेयर्स में, अडानी के हिस्से में अपनी पूरी हिस्सेदारी डाइल्यूट कर ले, सरकार पैसा वापस ले ले। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते? ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक पहली एसटी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है, उसको ये तिरस्कृत कर रहे हैं इसे, क्योंकि इनकी सामंती सोच है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार आके बोले विपक्ष से कि भाई आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे, हम लोग उनके भाषण पे चर्चा कर लेंगे, आज कल में, परसों हिडनबर्ग पे चर्चा हो जाएगी। अरे आप बार बार हमारे देश के एक इंडस्ट्रीज का नाम ले रहे हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हिडनबर्ग पे चर्चा हो जाए, उसकी रिपोर्ट पे चर्चा हो जाए, क्या वो सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है, इस पे चर्चा हो जाए। तो इस पे चर्चा होने में क्या दिक्कत है? और वो बता दें कि भाई कब चर्चा करेंगे, बता दें इसमें पार्लियामेंट के पटल पे आके बता दें सरकार कि भाई अभी राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा कर लेते हैं। 1032 रिसर्च एजेंसियां हैं इस दुनिया के अंदर,
उनके ऊपर आप देश के सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं? अमिताभ सिन्हा, मन में शंका है तो चर्चा हो जाए। अरे शंका तो हर चीज पर है। ये राष्ट्र का मामला है, किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, मेरा मामला भी नहीं है, अमित जी आपका मामला भी नहीं है। अमिताभ सिन्हा लगातार वेट कर रहे हैं। शायद कम टू यू। आपने अपने जब विषय प्रवेश के दौरान सबसे पहली बात कही थी, क्या हिंडनबर्ग के इस माध्यम के इस जाल में क्या विपक्ष फंस गया है? मैं इसके विपरीत कुछ कहना चाहता हूं आपको। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो विपक्ष है आज, वो हिंडनबर्ग उसमें एक तरीके से एक सिर्फ मोहरा है। ये जो एक टूल किट का मॉडल चला हुआ है देश के विरोध, भारत के विरोध में, जिसमें ये पॉर्न स्टार मियां खलीफा से लेके ग्रेट कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोना। दिशा रवि, मतलब दर्जनों, और उसके बाद अब ये हिंडनबर्ग, ये सारे उसी के एक कड़ी हैं। और ये आर्थिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश की एक प्लानिंग हुई। उस प्लानिंग के तहत ये जो अडानी जी के पूरे ग्रुप पे हमला हुआ है, अडानी पे नहीं हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि पर ये मेरा काउंटर सवाल है। अगर अडानी ग्रुप पर सवाल है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल कैसे? एक मिनट अमीश जी ना, मैं बहुत धैर्य से कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, धैर्य से, संवेदनशील विषय, प्लीज मुझे एक मिनट इंटरप्ट दीजिए। देखिए मैं टाइमिंग कह रहा हूँ, टाइमिंग देखिए। नवंबर महीने में कोलंबो में अडानी ने एक पोर्ट एक्वायर किया। नवंबर महीने के बाद में, जिसके वजह से चीन का सारा माहौल वहां पर जो है बौखला गया। उसके बाद उसने एनडीटीवी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा डोमिनेटेड एक जो नेटवर्क है उसको खरीदा इसने। और उसके बाद फिर उसने हाइफा नाम के इजराइल के पोर्ट को खरीदा, जिसकी वजह से उसको इजराइल में एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिली अडानी को। और ये एक तरीके का इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट जो नेक्सस है उसका अटैक हुआ। उसको ज्वाइंट अपोजिशन ने उस प्लान करके इसको लाया है ताकि बजट पे चर्चा ना हो, बजट पे जो मध्यम वर्ग की बात हुई उस पर चर्चा ना हो। और साथ में जो एक इन्वेस्टर है 3% ही सही, लेकिन 3% इन्वेस्टर्स का कितना लाखों रुपया डूबा है, इसके लिए जिम्मेवार वे लोग हैं जो पैनिक बटन दबा के अंतिम बात देखिए, मैं अमेरिका मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में ये विपक्ष जो है मीर जाफर और जयतंतों की राजनीति कर रहा है और ये बड़ा आरोप है आपका मिलकर देश की अर्थव्यवस्था और देश को मैं सुरेंद्र राजपूत जो बात अमिताभ सिन्हा कह रहे हैं उनकी बात का जवाब। देखिए, मीर जाफर और जयचंद तो वो लोग हैं और अमिताभ सिन्हा जी जैसे लोग हैं जो आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक देश का विरोध करते हैं। अगर हम आम जनता की बात उठाते हैं तो हमको मीर जाफर और जयचंद कहा जाता है, और वो लोग अडानी के पीछे, अडानी को अपनी जेब में छुपा के रखते हैं तो उनको देशभक्त कहा जाता है। अजीब किस्म का वितंडावाद चल रहा है, अजीब किस्म की बात चल रही है। अरे बीच में मत बोलो अमिताभ, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, तुम नहीं किया, मैंने आप किया, बदतमीजी नहीं करो, मैंने कहा ना बदतमीजी नहीं। मीर जाफर यदि तुम्हारे चोर की दाढ़ी में तिनका है, बेवकूफी की बात कर रहे हो, देश के गद्दार हो तो। और ये अभी ये आपका शोका हुआ है, मैं जब बीच में नहीं बोला, मुझे मीर जाफर और जयचंद का आरोप हो रहे हैं और उसके बाद आप इनको चुप नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, और तुम लोग की बात करते हो, चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैंने मीर जाफर और जयचंद की बात की। अमिताभ सिन्हा अपनी टाइम पे बोलिए आप। तमाचा मारा है और माफी मांगनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। चाहते हैं पहले मेरी पूरी बात को करने दो। तुम लोगों ने, कांग्रेस ने, लुटेरे, चोर, गद्दार, जयचंद, मीर जाफर, तुम सब लोग लुटेरे, चोर, गद्दार, जयचंद, मीर जाफर, तुम सब लोग। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद जो जाके थूक के अमिताभ जी देखिए, मेरे आप दोनों मेहमान हैं, दोनों सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक एक करके बात करें। अमिताभ जी, मैं आपको भरपूर मौका दूंगा। अमिताभ जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा माफी के साथ। जाफर और जयचंद के लोग जितने हैं वो सब अडानी को अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां पर जब आप देश को अडानी से छोटा करते हैं, जब आप तिरंगे के पीछे छुपते हैं, तब यह बात आती है। जब यह बात आप कुछ नहीं कह पाते, तब इस्लामी आतंकवाद के पीछे छुपते हैं। जब आपके पास और कुछ नहीं होता, क्या यह सच नहीं है कि देश का 10 लाख करोड़ रुपया डूबा है पिछले 7 दिनों में, 8 दिनों में?
क्या हम ये इस बात के लिए सुरेंद्र जी स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट, क्योंकि मैंने बिजनेस को बहुत भली भांति कवर किया है, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैंने स्टॉक मार्केट को कवर किया है। बाजार गिरते बढ़ते रहते हैं, बाजार गिरते बढ़ते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं बाजार कब कब गिरे। आप नोट करके रखिए, 1992 में हर्षद मेहता वाला केस हुआ, स्टॉक मार्केट्स गिरे। केतन पारेख वाला केस हुआ, स्टॉक मार्केट गिरे। स्टॉक मार्केट को सट्टा कहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को सट्टा कहते हैं। और आप भली बात जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, सट्टे में जितनी कमाई होती है उतनी गवाही भी होती है। मतलब हम ये कह रहे हैं स्टॉक मार्केट का कोई पहली बार गिर रहा है भारत के अंदर स्टॉक मार्केट का। बस भारत के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हुए, मतलब मैंने 4 कांडों का नाम बता दिया अभी, तो क्या करिएगा? नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। होता है। आई स्टिल रिमेंबर यशवंत सिन्हा एक बजट लेके आ रहे थे, देयर वाज अ कंफ्यूजन इन द बजट, 3 डेज मार्केट में फ्री फॉल था। अटल जी की सरकार गई थी 2004 के अंदर, 15 दिन मार्केट नहीं उठा था। स्टॉक मार्केट का गिरना नया नहीं है। आप अपने 40 सेकंड को अपनी बात को रखिए प्लीज सर। आपने बिल्कुल सही कहा। इतनी बड़ी आपने बातें समझाई, उसके लिए धन्यवाद। और मैं, आप बिजनेस जर्नलिस्ट रहे तो मैं आपको याद दिला दूं, केतन पारी को या हर्षद मेहता सबकी जांच हुई थी। अगर उनकी जांच हुई तो इसकी भी जांच हो, हिडनबर्ग की भी जांच हो, इस इस्लामिक आतंकवाद की भी जांच हो, इसके पीछे जितनी शक्तियां उनकी भी जांच हो, और इस अमिताभ सिन्हा जैसे लोगों की भी जांच हो जो बगैर तथ्य के और बगैर प्रमाण के आरोप कांग्रेस के ऊपर या विरोधी पार्टियों के ऊपर लगा रहे हैं। इस चीज की भी जांच हो कि क्या नाम, जब सदन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब क्या बजट पास नहीं होगा। इस चीज की भी जांच हो कि जब हम कुछ आरोप लगाते हैं तो अब दलित राष्ट्रपति पहले उसके पीछे छुप जाते थे, अजय आलोक जैसे लोग, आज आदिवासी राष्ट्रपति के पीछे छुप रहे हैं। जब हम चंदा चोरी की बात करते हैं तो धर्म के पीछे छुप जाते हैं, जब हम चीन की बात करते हैं तो ये सेना के पीछे छुप जाते हैं। आप किसी के पीछे क्यों छुप रहे हो? हिडनबर्ग को हिंदुस्तान लाइए। ओके, शुभराष्ट्र 10,000 कंपनियां हैं, एक ही कंपनी ने एक आदमी को आरोपित किया है, उसके लगातार शेयर गिरे हैं। आप इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते। सर मतलब मेरा आपसे निवेदन है, फांसी दीजिए। हम तो कह रहे हैं हिडनबर्ग के लिए जेपीसी। जी मतलब ओके, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, मैंने तो सत्यम के स्कैम को भी देखा है, सत्यम का जो स्कैम हुआ उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। That was a scam। यहां पर कोई स्कैम नहीं है, लेकिन उसको स्कैम बताने की जो कोशिश हो रही है, that is a worrisome। मैं ये बाकी आई रेस्ट माय केस और मैं जनता पे छोड़ता हूं। इस पेशे को गिरी कहते हैं। गोविंद चला मत। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर